जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं रिटायर्ड फौजी कृष्ण कुमार आपके सामने जॉब की नई नोटिफिकेशन के साथ में उपस्थित हुआ हूं। कंप्लीट बात करेंगे दोस्तों। एसएससी जीडी ने भर्ती जो है नोटिफिकेशन आउट किया है और ये भर्ती लगभग 75,000 के प्लस हैं। ठीक है, तो अभी कंप्लीट जो है डिटेल में बात करेंगे और इस भर्ती में क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहना है और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कुछ है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये लगभग 55 पेज का है दोस्तों। ये 55 पेज का आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लगभग 55 पेज का नोटिफिकेशन है। तो ये इसका एड्रेस है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एड्रेस है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप नोट करके रख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये देखो जो है, ये डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 24/11/2023 से लेकर के 28/12/2023 तक है। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का जो है समय पीरियड दिया गया आपको। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/12/2023, 2300 आवर्स तक आपको दे रखा है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो ये चालान का दिया हुआ है। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का ये दिया हुआ है 29/12/2023 तक। ठीक है, तो चालान करना ही, फ़ीस भरना है, कोई किसी का नहीं कट पाता है। वर्किंग हावर्स ऑफ बैंक 29/12/2023 तक है। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम फरवरी में इन्होंने बोला है 2024 में कि आपका जो है कम सीबीटी जो टेस्ट है वो आपका ले लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का पता चला। पहला तो आपका डेट कब से, 24/11/2023 से, और 28/12/2023 तक जो है इसका लास्ट डेट है। और शेड्यूल ऑफ जो इसका एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे मैक्सिमम पता ही होगा। और आर अप्लाई गवर्नमेंट स्टर्व्स टू हैव, अब इसमें देखो जो जेंडर है, वुमेन कैंडिडेट्स, इसमें जो है मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अब ये, अब देखते हैं इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसकी वैकेंसी है, पे स्केल, तो आप लोग चलो पे स्केल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये पे स्केल के बारे में दे रखा है। पे लीव 18,000 जो है इसका बेसिक पे रहेगा, 18,000 से 56,000 ये आपको दे सकते हो। फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही NIA एंड पे लेवल 3, समझ रहे हो, पे लेवल 21,700 से 69,100 रुपये रहेगा। तो ये दो इसमें पे स्केल हैं। जो सिपाही का वो है NIA पे स्केल लेवल है, ये 3 है, 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये फॉर ऑल अदर पर्सन का। ठीक है, वैकेंसीज ऑफ द डिटेल्स ऑफ, अब वैकेंसी के बारे में बात कर रहा है इसमें। तो वैकेंसी जिन विभागों में दी रखी, वैकेंसी किस विभाग में कितनी है, तो फोर्स का नाम ये है, ये BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF, टोटल फोर्स। ठीक है, और NIA की देखो ये दे रखी हैं, ये सबसे नीचे। SC की 45 हैं, ST की 19 हैं, 34 OBC की हैं, EWS की 29 हैं, अनरिजर्व की 98 हैं। टोटल 225 पोस्टें हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल 7,768 वैकेंसी टोटल है, और ये 225 वैकेंसी मिला करके। ठीक है, इनकी NIA वालों की।
तो बीएसएफ में देख लेते हैं दोस्तों, टोटल जो पोस्टें हैं मैं आप इधर बताता जाऊंगा, बाकी आप अपना चार्ट में देखते जाना, ठीक है। कंप्लीट बात करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, तो मैं आपको इधर बताता जाऊंगा। जैसे बीएसएफ में निकली हैं 3069 पोस्टर, सबसे ज़्यादा बीएसएफ की दे रखी हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, टोटल ग्रांड टोटल हैं। और ये देखो सीएफ की दे रखी हैं 721, और ऐसे सीआरपीएफ की दे रखी हैं। ये टोटल आपको इधर 27,875 वैकेंसी हैं। फिर ये 85-98 वैकेंसी हैं, 8,598 वैकेंसी हैं। सीआईएसएफ की सीआरपीएफ की दोस्तों हैं 25,427 वैकेंसी। और सीआईएसएफ की हो गई, सीआरपीएफ की बता दिया आपको 25,427 वैकेंसी। एसएसबी की हैं इसमें 5,278 वैकेंसी। आईटीबीपी की हैं इसमें 3,006 वैकेंसी। एयरफोर्स की हैं, एयर की हैं, एआर की हैं इसमें 4,776 वैकेंसी। और एसएसएफ की हैं इसमें 5,083 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी हो गई 75,543, और प्लस ये एनआईए की जो है 275, तो 75,768 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ा दोस्तों जो है आंकड़ा है। पहले तो ज़्यादा निकाली थी, लेकिन फिर भी यार बेरोज़गारी बहुत है दोस्तों। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस बार आप लोग जो है ये जॉब को ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो बात करते हैं, जो आपको पता सिटीजनशिप इंडिया का ही होगा, वो आपको सबको पता है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन ये दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा। SC ST का है 5 साल का, OBC का 3 साल का, एक सर्विसमैन का 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, उसको छोड़ करके। और ये चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन, जो समझ रहे उनका जो है 1984 जो वार वगैरह में हुआ था 2002 इन गुजरात वाले में, जो अनरिजर्व है, ये 5 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। और ये 8 साल का और 10 साल का है SC ST का इन लोगों का। OBC का इनका 10 साल का है, और उनका इनका भी ये है जो अनरिजर्व कैटेगरी वालों का है 5 साल का, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। प्रोसेस ऑफ आर्मर्ड ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये चलो हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये दिया है देखो 10th पास, ठीक है, ये आपका 10th पास दे रखा है, ये देख लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स का, मेंस एंड वुमेन्स का, दोनों का। NCC सर्टिफिकेट वालों का देख लो छूट दिया है। C सर्टिफिकेट वालों का 5% है, B सर्टिफिकेट वालों का 3% है, A सर्टिफिकेट वालों का 2% है। और दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के लिंक में आपको वो हम दोनों जो है वीडियो डाल देंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने पहले करवा रखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं करवाया है और कैसे करना है उसका वीडियो, और जो ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के उसमें लिंक में दे दूँगा, ठीक है। या मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें इस चैनल पे ऑल इंडिया में कहीं की भी जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी रिसेंटली में जो कहाँ कहाँ की जॉब निकली हुई हैं वो भी इसी में जो है आपको मिल जाएंगी। तो हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है, ये देखो ऑनलाइन मोड है, हाउ टू अप्लाई है, ये इसकी वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ शेड्यूल नॉट बी टू मोर देन थ्रो ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन।
ठीक है। और इसका डिमांड्स ऑफ द फोटोग्राफ शेड्यूल भी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए इसकी, समझ रहे हो। तो ये तो आपका दे दिया, ये आपका 29/12/2023 तक आपको दे रखा है कि इससे पहले पहले जो है अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो अब इसके फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। ये फ़ीस दे रखी एप्लीकेशन फ़ीस है, ये 100 रुपये है। अब वो भी जो जर्नल और EWS के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए फ़ीस कोई नहीं, एग्जम्पशन है, देखो एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ीस, ठीक है। तो जिनका SC ST OBC का, एक्स सर्विसमैन का, OBC का तो दे रखा है, SC ST और एक्स सर्विसमैन का कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ये सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। तो ये आपने देखते जाना है और आपने कहाँ कहाँ भरना है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो बहुत जो है नॉर्थ वेस्ट के कहाँ कहाँ के हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर का कौन सा वेटेज रहेगा, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट पैरा A B C D, 4 पैरा के होंगे। तो इसमें सबसे आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा, 40 मार्क्स का। ऐसे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के। और पार्ट C में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का सबका रहेगा। इंग्लिश अब्लिक हिंदी में भी, जो इंग्लिश का देना चाहता है इंग्लिश में, तो हिंदी के वासी हैं जो उनको हिंदी भरना पड़ेगा, उनके लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल 60 मिनट टाइम रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्केटिंग का भी आपको बता देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग का, ये 11.12 पैरा पढ़ सकते हैं आप इसको। विल दी निगेटिव मार्केटिंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। तो कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप द माइंड विल आंसरिंग द क्वेश्चन, समझ रहे हो। स्पष्ट बता दिया भैया, बहुत ढंग से जो है क्वेश्चन को करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन किया नहीं का आपका गलत और आधा नंबर गया, 2 क्वेश्चन गलत किया आपका, तो बहुत हिसाब से जो है पेपर देना है दोस्तों। बहुत इसमें आपके माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं दोस्तों, कि जो है हमारा लड़का जो है जॉब करेगा, फिर हमारा जो थोड़ा बोझ है माँ बाप का वो कम करेगा, आर्थिक स्थिति सुधारेगा। तो सबसे पहला तो है फॉर्म को बहुत ढंग से भरना है। फॉर्म आप भरवाएंगे वहाँ पे, या आप मोबाइल से भरेंगे या अपने लैपटॉप कंप्यूटर जैसे भरते हैं। अब फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो फिजिकल का है, ये देखो दे रखा है फिजिकल का, ये मेल फीमेल और रिमार्क्स में आपको बता पूरी जानकारी देंगे। ये रेस का दिया हुआ है, रेस 5 किलोमीटर तो मेल की रहेगी 24 मिनट में वो, ठीक है। और फीमेल की रहेगी वो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। रिमार्क्स फॉर कैंडिडेट्स ऑन द अदर देन बिलोंग लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन वालों को छोड़ के ये सब इनको ही करना पड़ेगा। और रेस 1.6 किलोमीटर इन 6.5, 1.2 है तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर, किसका, मेल कैंडिडेट का। और फीमेल कैंडिडेट का रहेगा 800 मीटर इन 4 मिनट, ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन वालों का, ये जो है पार्ट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ऑफ ट्राइब। अब ये दोस्तों डिटेल में, और ऐसी मैं गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब पर इतने डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट आपको।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत छोटा और प्यारा चैनल है और आपसे रिलेवेंट चीज़ें हैं वही डाली जाती हैं। इस पर जॉब से संबंधित इसमें चीज़ें डाली जाती हैं और इधर उधर की कोई बात नहीं होती। अगर जॉब की नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम जॉब की नोटिफिकेशन की बात करेंगे, इधर उधर की हम कोई घुमानी फिराने वाली बात हम नहीं करते इसमें, इस चैनल पर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST जो मेल कैंडिडेट का है, ये देखो हाइट है मेल का 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये रिलैक्सेशन ऑफ एज का दे रखा है, सॉरी हाइट का, कि कौन से किसको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है 162 इनकी रहेगी। ये फीमेल कैंडिडेट की 150 रहेगी। ठीक है, और ये लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न का एनी स्टेट का है 157 और फीमेल का है 147.5 और एक्सर्विस मैन इफेक्टेड डिस्ट्रैक्ट का है 160, लेफ्ट विंग 147.5। ठीक है, और ये इन स्टेट के लोगों का, इसमें आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में जितने स्टेट हैं उनका ये और ये है 165 155। जैसे पढ़ के मैं बता देता हूँ आप, गोरखा, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट्स यूटीज़ ऑफ, यूटीज़ का असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनका 165 से 155 है। 165 मेल का है और फीमेल का 155 है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट साइड के जो हैं 162 और 152, 162.5 और 152.5, 152.5 फीमेल का और 162.5 ये मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, सिक्किम और मेघालय, मिजोरम जितने नॉर्थ ईस्ट के जो हैं इनका ये है। और देख लेते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छूट रहे हैं। हाँ, त्रिपुरा साइड का देख लो, ये है 157.0 मेल का है, फीमेल का है 152.5। ठीक है, और चेस्ट मेजरमेंट का भी बात कर लेते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर तो चाहिए भाई, मिनिमम एक्सपेक्टेड 5 सेंटीमीटर फुलाने पर। ठीक है, रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग, बाकी इनका देख सकते हो आप। ये चेस्ट शेड्यूल ट्राइब का 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाने पे। असम यूटी वगैरह के 78 5 सेंटीमीटर फुलाने पे, इनका 77 5 सेंटीमीटर फुलाने पे। ये सब आपने पढ़ते जाना है कौन कौन से स्टेट का है। ठीक है, वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे ही वेट आपका दे रखा है। अब इसमें जो है बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन का है। ठीक है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट अंडरटेकिंग द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब इन एक्सर्व वी फॉर्म एक्स सर्विसमैन। ओके, ये एडमिशन टू द एग्जामिनेशन में चलो आपका अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर एक सर्विसमैन है तो उनके पास डिस्चार्ज बुक वगैरह होनी चाहिए, ये दे रखा है। आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइवर वगैरह का बनेगा, तो समझ रहे हो। मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, पीटी और पीएसटी के बाद में मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट चेक होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है,
तो अब इसमें जो है कट ऑफ लगेगा वो मैक्सिमम आपका ये है तीनों का, अनरिजर्व, OWEWS और ऑल अदर कैटेगरीज़ का है। ये 30% कम से कम आना चाहिए, 25% कम से कम आना चाहिए, 20% कम से कम आना चाहिए। NCCC सर्टिफिकेट वालों का ये आपको दे रखा है 5% और 3%, ठीक है। ओके। NCCA सर्टिफिकेट वालों का 2% दे रखा है, देखो ये सर्टिफिकेट वालों को भैया 2% ऑफ है, छूट है। अब एक कैटेगरी दे रखी है आपकी ये कि BSF के लिए A कैटेगरी है, CSF की B है, CRPF की C है, इसकी D है और ITBP की E है, SSB की D है, असम राइफल की F है, SSF की H है और NIA की G है। ये आपकी कैटेगरी दे दी है। तो अब ये जो है एक्शन कैंडिडेट्स, तो अब दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ऑनलाइन वन टाइम का, तो वो रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी या इसी वीडियो की लिंक में आपको मिलेगी, और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल के लिंक पर मैं दे दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपने उसको जो है देख लेना, ठीक है। और ये उनके कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप अगर बात कर सकते हो इनके रीज़न वगैरह के, ठीक है। यहाँ पे 24 नंबर से यहाँ तक, ठीक है। कोई अगर और ज़्यादा चाहिए तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जॉब मिले, और जब आपको जॉब मिल जाए तो इसी चैनल पर दोस्तों आकर के एक थैंक यू ज़रूर बोलना है कि सर ने जो है हमारे लिए जो है इतनी मेहनत करके जो है जानकारी प्रोवाइड